हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आइए आज हम देखते हैं केमिस्ट्री का चैप्टर। हालांकि ये चैप्टर पहले हमने कुछ क्लास में डिस्कस किया था, बट आज हम स्टार्टिंग से इसको देखने जा रहे हैं, मैटर इन सराउंडिंग को। यहाँ पर अगर आप नए हैं, इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो इस सीरीज़ को कंप्लीट देखिएगा। डोंट जस्ट जंप ऑन द कंक्लूजन बाय जस्ट वॉचिंग फर्स्ट फ्यू मिनट्स। यहाँ पर मैं एक लेमैन के तरीके से मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो बच्चा है उसका लेवल बहुत बिलो एवरेज है। एंड इवन बहुत सी बार हमें देखने को मिला है कि दोज हु आर गुड इन द स्टडीज़ बट दे आर नॉट नोइंग द रियल कंटेंट और रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनसीईआरटी उनको नहीं होता है। द स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग गुड, they are having the 90%, but still they are not able to understand the content completely. NCERT को समझना जानना बहुत ज़रूरी है, और उसी कड़ी में मैं यहाँ पर आपके सामने बहुत कुछ हैवी कॉन्सेप्ट नहीं, सिंपल लाइंस जो NCERT के हैं उनको डिस्कस करने वाला हूँ। सो बी विद मी फॉर couple of hours टू लर्न दिस चैप्टर कम्प्लीटली। देखिए, मेरा उद्देश्य यहाँ पर ये नहीं है कि व्हाट द इन डेप्थ आई कैन गिव यू। मेरा यहाँ पर कंसर्न केवल और केवल यही है कि जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है और बिल्कुल उसका जो प्रीवियस क्लासेस के अंदर बैकग्राउंड अगर वीकेस्ट ऑफ वीक भी रहा है, तो वो भी इस चैप्टर को समझ पाए और इसको जान पाए। सो लेट्स कम टू द NCERT। इसमें पहले बोला गया है फर्स्ट उसके अंदर कि जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं सराउंडिंग में, तो हम लार्ज वैरायटी डिफरेंट टाइप की वैरायटी देखते हैं, जिसके अंदर जो वस्तुएं हैं अलग अलग प्रकार की वस्तुएं देख रहे हैं। अभी आपके सामने बोर्ड है, आपके सामने ये मार्कर है, बुक है आपके पास सामने। सो डिफरेंट वैरायटी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स को आप देख पा रहे हैं, थिंग्स को देख पा रहे हैं, जिनका शेप अलग है, साइज इनका अलग अलग है और टेक्सचर इनकी अलग है। इस यूनिवर्स के अंदर जो भी कुछ आप देख रहे हैं, दैट इज़ मेड अप ऑफ द मटेरियल। वो मटेरियल से बना है, और जिसको साइंटिस्ट ने क्या बोला है, दे हैव कॉल्ड इट, वैज्ञानिकों ने क्या बोला है, इसको मैटर कहा है। देखिए, जब भी जिस एयर के अंदर, द एयर वी ब्रीथ, जो एयर हम सांस लेते हैं, जिसमें द फूड वी ईट, जो भोजन हम खाते हैं, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लेनेट, एनिमल्स, इवन एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर के बारे में अगर देखा जाए, या फिर एक पार्टिकल सैंड का लिया जाए, एवरीथिंग इज़ मैटर। आपके चारों तरफ हवा है, पानी है, सैंड है, पत्थर, वट एवर यू आर एबल टू ऑब्जर्व, वट एवर यू आर एबल टू सी, दैट इज़ मैटर। ओके, उसके बाद कह रहा है कि हम इन सब चीज़ों को देख सकते हैं हमारे चारों तरफ। जितना भी जो ऊपर बातें बताई गई, ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स बताए गए हैं, उनको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास, दे हैव मास, मीन्स स्पेस, वो कुछ ना कुछ, ये बोर्ड है, ये कुछ ना कुछ स्पेस घेरता है। इवन दिस मार्कर इज ऑल्सो ऑक्यूपाइंग सम स्पेस। ओके, सो दे हैव मास एंड वॉल्यूम। इन सभी ऑब्जेक्ट्स का जो अभी हमने देखा, उन सब का मास भी है और वॉल्यूम भी है। इसी तरीके से अर्लियर जो ह्यूमन बींग्स हैं, दे हैव सिंस अर्ली टाइम्स, बहुत अर्ली टाइम से ह्यूमन बींग्स हैं, वो मैटर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग। इवन जो इंडियन फिलोसफर्स हैं, उन्होंने मैटर को क्लासीफाई किया है 5 बेसिक्स एलिमेंट्स के अंदर। दे हैव क्लासिफाइड द मैटर इन 5 बेसिक एलिमेंट्स, जिनको हमने बोला 5 तत्व। और ये 5 तत्व क्या हैं? एयर है, अर्थ है, फायर, स्काई, वाटर, ये सब 5 तत्व। सो इंडियन जो भारतीय ज्ञाता रहे, उन्होंने मैटर को क्लासीफाई किया 5 तत्व के अंदर। देन अकॉर्डिंग टू देम, उनके अनुसार क्या था, लिविंग और नॉन लिविंग है, कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग है, दैट इज़ मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। वो इन 5 बेसिक एलिमेंट्स से मिलके बना है। गॉट इट?
इवन जो एंशियंट ग्रीक फिलोसफर रहे, जो एंशियंट ग्रीक के जो ज्ञाता रहे, दे हैव आल्सो क्लासिफाइड एंड अराइव्ड एट ए सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। उन्होंने भी मैटर का कुछ इसी तरीके का क्लासिफिकेशन किया है। जो ग्रीक के वासी थे, ग्रीक के रहने वाले जो ज्ञाता थे, फिलोसफर्स, महान जो व्यक्ति थे, उन्होंने। सो मॉडर्न जो डे साइंटिस्ट हैं, दे हैव आल्सो इवॉल्व टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी दो तरीके का क्लासिफिकेशन दिया है मैटर का। दे हैव क्लासिफाइड मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल नेचर। तो यहाँ पर हम फिजिकल नेचर है जो मैटर का, उसको समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज़ द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। कि जो लोग हैं उनको सेकंड स्कूल ऑफ थॉट बोला गया। एक जो स्कूल ऑफ थॉट है, उन्होंने ये माना कि जो मैटर है, दैट इज़ दे बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूस लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड। एक ने माना, एक तरीके के जो साइंटिस्ट थे उनका सोचना था कि जो मैटर है वो कुछ इस तरीके से है जैसे कि एक कंटिन्यूस लकड़ी का जो ब्लॉक होता है उसके तरीके से। जबकि जो दूसरा था, उन्होंने ये पाया कि जो मैटर है दैट इज़ मेड अप ऑफ, वो बना है पार्टिकल से, जैसे कि जो सैंड है, सैंड के पार्टिकल्स हैं, इस तरीके से मिलके बना है। मीन्स एक तो हो कि भाई आप लकड़ी को देखें, ओके, वो कंटिन्यूस उसके अंदर पार्टिकल दिखेंगे। एक सैंड है जिसके अंदर अलग अलग पार्टिकल्स आप देख पाते हैं। सो ये कह रहा है कि लेट अस परफॉर्म, एक एक्टिविटी देखते हैं और डिसाइड करते हैं नेचर ऑफ मैटर, कि वेदर ये जो नेचर है मैटर का ये कंटिन्यूस है या पार्टिकुलेट पार्टिकल के नेचर से बना हुआ है। एक्टिविटी फिर बताया गया है कि एक एक्टिविटी हम करते हैं जिसके अंदर 100 ml का एक बीकर लेते हैं, उसको हाफ बीकर को भरते हैं पानी से एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर, और जो वाटर का लेवल है उसके अंदर उसको मार्क करते हैं। हमने क्या किया, एक बीकर लिया, उसके अंदर हाफ के अंदर पानी डाला और उस लेवल को मार्क कर लिया। अब इसके अंदर कुछ साल्ट और शुगर ग्लास रोड की मदद से डिजोल्व करते हैं। क्या ऑब्जर्व होता है आपको वाटर लेवल के अंदर कि कहाँ पर ये पार्टिकल चले जाते हैं, क्या जो लेवल है वाटर का वो चेंज होता है। देखिए, इस बात को समझने के लिए हमें इस बात को जानना होगा कि जो मैटर है वो बना होता है पार्टिकल से। स्पून के अंदर जब आपने एक चम्मच लिया साल्ट या चीनी और उसको पानी के अंदर डाला तो क्या हुआ, जो पार्टिकल्स थे वो डिजोल्व हो गए। इनफैक्ट उन्होंने जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था उसको ऑक्यूपाई कर लिया। ओके, व्हेनेवर यू डिजोल्व वाटर, व्हेनेवर यू डिजोल्व साल्ट और शुगर इन वाटर, तो उस टाइम पर क्या हो रहा है, उस टाइम पर बेसिकली जो स्पेस रहता है वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में, वहाँ पर जाकर आपके सॉल्ट और जो चीनी के पार्टिकल्स हैं वो सिट हो जाते हैं और बेसिकली वो उसके अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर कि भाई ये जो पार्टिकल्स हैं इनका साइज़ कितना है, कैसा है। अब ये कह रहा है एक्टिविटी देखिए जिसके अंदर आप 2 से 3 क्रिस्टल लेंगे पोटेशियम परमैंगनेट के और डिजोल्व करेंगे उनको आप 100 ml वाटर के अंदर। अब हम देखने की कोशिश कर रहे हैं ये जो साइज़ है पोटेशियम परमैंगनेट का, हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है कि लगभग आपको 2 to 3 क्रिस्टल्स लेने और 100 ml वाटर लेना है। उसके अंदर अब आपको क्या करना है, लगभग इसमें से 10 ml के करीब सॉल्यूशन लेना है और इसको दूसरे वाटर के अंदर मिला देना है जहाँ पर 90 ml क्लियर वाटर है। इस तरीके से आप इसको डाइल्यूशन करते जाएंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द डाइल्यूशंस, आइए इस पॉइंट को समझ लेते हैं। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है और इनफैक्ट अगर डाइल्यूशन सीरीज बोला जाए तो वो क्या होती है। लेट्स से आपने एक बीकर लिया और इसके अंदर जहाँ पर 100 ml आपने पानी लिया है, इसके अंदर सम पोटेशियम परमैंगनेट के 2 to 3 क्रिस्टल्स आपने KMnO4 के इसके अंदर डाल दिए, वो डिजोल्व हो गए, दे विल बी गिविंग सम कलर टू इट। अब इसमें से आपने कुछ मान लीजिए कि 10 ml के करीब सॉल्यूशन लिया, इसमें से ये जो आपने पोटेशियम परमैंगनेट इसके अंदर डिजोल्व किया था, इस पानी में से 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट जिस वाटर के अंदर डिजोल्व किया गया वो लिया और 90 ml आपने फ्रेश पानी ले लिया प्लस 10 ml इसके अंदर वो डाल दिया जो यहाँ से लिया है। अब ये कंटेंट तो कितना हो गया है, 100 ml हो गया है, बट जितना पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पर था उससे कम पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पर गया है।
इसी तरीके से अगर आप कंटिन्यूसली 3 से 4 बार इस एक्टिविटी को रिपीट कर देते हैं कि हर बार पहले में से 10 ml लेते हैं और दूसरे के अंदर 90 ml ऐड ऑन करते जाते हैं, तो ये हर एक बीकर के अंदर कंटेंट स्टार्टिंग में इसके पास 100 ml था, 10 निकाल लिए, यहाँ से भी, यहाँ पर भी 100 ml हो गया, फिर इसमें से 10 निकाला, इसके अंदर 100 ml। यहाँ पर आप देखते जाएंगे कि जो लास्ट बीकर पहुँचेगा वहाँ तक जो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर है, पहले यहाँ पर डार्क कलर जो दिखाई दे रहा था आपको, ओके, स्लाइटली ये जो कलर है दैट इज़ गेटिंग फेड अवे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स हैं उनका जो नंबर है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। इसको हम डाइल्यूशन सीरीज बोलते हैं। इवन लेट्स से इसको एक और एग्जांपल से ये पोटेशियम परमैंगनेट का दिया, आपके सामने एल्कोहल है, 100% एब्सोल्यूट एल्कोहल है। अगर उसका डाइल्यूशन सीरीज बनाना है आपको, तो इसमें से क्या करेंगे आप, लेट्स से वही उसी तरीके से मान लीजिए कि 100 ml है, देन अगेन इसमें से 10 ml लिया, 90 ml पानी मिला दिया, ओके। अब यहाँ पर 90 ml पानी मिला दिया है तो अल्कोहल कितना है, केवल इसके अंदर कितना बचा है, 10 ml है। इसी तरीके से अगले के अंदर आप मिलाएंगे तो अल्कोहल का जो अमाउंट है वो कम होता जा रहा है। अंडरस्टूड? लेट्स से ये 100 ml था, इसमें से अगर आपको 1% अल्कोहल बनाना है तो मीन्स क्या होगा कि 100 ml लिया, उस 100 ml के अंदर 1 ml केवल अल्कोहल है, बाकी 99 ml क्या है, पानी है। तो ये क्या हो जाएगा, 1% अल्कोहल सॉल्यूशन है, ओके। अगर आपको मान लीजिए 50% अल्कोहल सॉल्यूशन बनाना है, 50%, ओके, 50% बनाना है तो इसमें से क्या करेंगे आप, 50 ml सिंपली आप अल्कोहल ले लेंगे, 100% एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं, और 50 ml वाटर ले लेंगे, ये 50% अल्कोहल बन गया। एट टाइम्स अगर आजकल आप देखेंगे सैनिटाइजर्स हैं, उसके अंदर लिखा होता है 70% अल्कोहल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस 70% अल्कोहल? कि अगर आपकी जो बोतल है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस 70% अल्कोहल? किसी के अंदर हो सकता है आपको लिखा मिले 50% अल्कोहल। इसका मतलब ये है कि भाई इस बोतल के अंदर अगर ये 100 ml की बोतल है, ओके, तो इसके अंदर 70% इज़ द अल्कोहल एंड रेस्ट 30% के अंदर हो सकता है आपका वाटर है या अदर कंटेंट है। इसी तरीके से लेट्स से समवॉट रिटर्न 60% अल्कोहल, मीन्स ये जो कंटेंट है 100 ml का, उसके अंदर 60 ml अल्कोहल है एब्सोल्यूट एंड 40 ml के अंदर रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर देयर। तो इसका ये इस तरीके से हम जब बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डाइल्यूशन सीरीज। सो लेट्स आगे देखते हैं। सो यहाँ पर ये जो पोटेशियम परमैंगनेट वाला जो एक्सपेरिमेंट था, इसके अंदर ये कह रहा है कि हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो लास्ट में हमारा बीकर था उसके अंदर बहुत ही माइन्यूट टाइनी पार्टिकल्स हैं। एक क्रिस्टल का जो स्टार्टिंग में हमने 2 से 3 पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल लिए थे 100 ml के अंदर, हो सकता है लास्ट वाले जो बीकर है उसके अंदर उस 2 से 3 क्रिस्टल्स का कोई समवॉट बहुत माइन्यूट सा पार्ट वहाँ तक पहुँच रहा है, ओके। सो पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल एंड दे आर स्मॉल बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। ये कह रहा है जो पार्टिकल्स के जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे हैं और आपकी इमेजिनेशन से भी बहुत छोटे हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, ये कह रहा है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर हैं हैव स्पेस बिटवीन देम। जो भी कोई मैटर है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है। एक्टिविटी जो अब तक हमने देखा 1.1 और 1.2, हमने वहाँ पर देखा जो पार्टिकल्स हैं शुगर, सॉल्ट, डिटॉल, पोटेशियम परमैंगनेट, दे आर गेटिंग इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो समान रूप से पानी के अंदर छिदर जाते हैं, पानी के अंदर फैल जाते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से जब हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं या नींबू पानी बनाते हैं तो पार्टिकल्स होते हैं जो एक टाइप के वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, दूसरा जो मैटर है उसके पार्टिकल्स के बीच में जाके स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम नींबू पानी बना रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं भाई, हमने पानी लिया, उसके अंदर चीनी डाला, उसके अंदर लेमन डाला, ओके। तो ये जो लेमन के पार्टिकल्स हैं
और शुगर का जो पार्टिकल्स है वो वाटर के बीच में जो स्पेस है उसके अंदर जाके ऑक्यूपाई कर लेता है। सो इसका मतलब ये हुआ, जो मैटर के पार्टिकल्स रहते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, और जब भी हम मिक्सअप करते हैं तो एक मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो दूसरे के अंदर जाके समायोजित हो जाते हैं, क्योंकि उस मैटर के अंदर स्पेस होता है, उस मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। रेस्ट वी विल बी कंटिन्यूइंग। आइए आगे हम देखते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर हम देख रहे हैं सराउंडिंग के अंदर, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, एक्टिविटी की मदद से हम समझते हैं। एक्टिविटी 1.3 के अंदर बताया गया है कि आप एक अगरबत्ती को एक कॉर्नर में जलाइए आपके क्लास के अंदर। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर टू इट, कितना नज़दीक आपको जाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कॉर्नर में खड़े हैं और अगरबत्ती दूसरे कॉर्नर में जलाई जाती है, तो क्या आपको अगरबत्ती के नज़दीक जाना पड़ता है या अगरबत्ती की स्मेल आप तक पहुंच जाती है? तो आप पाएंगे विद इन फ्यू मिनट्स इनफैक्ट जो अगरबत्ती का स्मेल है वो आप तक पहुंच जाता है। सो व्हाट हैपन्स, हाउ इट इज़ हैपनिंग, डू यू गेट द स्मेल बाय सिटिंग एट ए डिस्टेंस। अगर अगरबत्ती नहीं जलाई होती तो क्या आप तक स्मेल आती? नो, नहीं पहुंच पाता। बट जब आप एक कॉर्नर में बैठे और अगरबत्ती को एक दूसरे कॉर्नर में जला दिया गया तो उसकी स्मेल आप तक आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो अगरबत्ती की स्मेल के जो पार्टिकल्स हैं वो वहाँ से लेके उस कॉर्नर में जहाँ पर अगरबत्ती को जलाया जाता है वहाँ से आप तक पहुँच रहे हैं। ओके, सो मीन्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग। इसी तरीके से एक्टिविटी 1.4 के अंदर देखिए कि 2 ग्लासेस लीजिए, उनको पानी से फिल कीजिए। अब एक के अंदर आपको क्या करना है, ब्लू इंक या रेड इंक को स्लोली उसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप डालिए, एक ड्रॉप को ऐड कर दीजिए एंड केयरफुली along the sides of the first and honey in the same way in the second beaker। कह रहा है कि एक बीकर के अंदर तो आपने 2 ग्लास बीकर ले लेने हैं, एक के अंदर तो ब्लू इंक को ड्रॉप कर दे, ब्लू इंक की एक ड्रॉप डाल देनी है और इसी तरीके से हनी की एक ड्रॉप दूसरे के अंदर डाल देनी है और इसको अनडिस्टर्ब कुछ समय तक अपने घर के अंदर किसी एक कॉर्नर में या क्लास के एक कॉर्नर के अंदर रख दीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द ड्रॉप, जैसे आपने ड्रॉप को ऐड किया तो क्या ऑब्जर्व करते हैं और जहाँ हनी को किया तो क्या ऑब्जर्व करते हैं। तो ये कह रहा है कि कितना समय लगता है इंक को फैलने के अंदर, हाउ मेनी आवर्स और डेज डट इज कीप टू टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। पानी के अंदर फैलने में इंक को कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग इट विल टेक वेरी लेस टाइम। इसी तरीके से एक्टिविटी 1.5 के अंदर देखिए, वहाँ पर बताया गया है कि जो कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है या पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 है, उनको आप डालिए, उनमें से किसी एक को ग्लास जिसके अंदर हॉट वाटर है उसके अंदर डालिए और दूसरे को डालिए कोल्ड वाटर के अंदर। डू नॉट स्टीयर द सॉल्यूशन। ये कह रहा है कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट को रखिए आप एक क्रिस्टल कॉपर सल्फेट का हॉट वाटर के अंदर और दूसरा कोल्ड वाटर के अंदर। किसी भी सॉल्यूशन को आपको हिलाना नहीं है, डू नॉट स्टीयर, उनको आपको मिक्स नहीं करना है। अलाउ द क्रिस्टल, जो क्रिस्टल है उसको बॉटम में बैठ जाने दीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास, जो सॉलिड क्रिस्टल है उसके अंदर जहाँ पर ग्लास के अंदर बैठ जाता है तो क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ओके, एंड वाई इट इज़ हैव टेकन इट। ये कह रहा है कि एक के अंदर तो आपने एक बीकर जो लिया है उसके अंदर तो आपने कॉपर सल्फेट डाला, ऐसे उसके अंदर डाला जहाँ पर नॉर्मल वाटर है या हॉट वाटर कह लीजिए, और दूसरा आपने डाला ऐसे के अंदर जिसके अंदर कोल्ड वाटर है। तो आप पाएंगे कि जो CuSO4 है जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है उसके अंदर जहाँ पर ये कॉपर सल्फेट का पार्टिकल बैठ रहा है तो वहाँ पर इस पार्टिकल के ऊपर देखेंगे आप समवॉट दैट द पार्टिकल्स आर गेटिंग आउट ऑफ इट वेरी रैपिडली, इसमें से जल्दी निकल रहे हैं। एंड जो कोल्ड है वहाँ पर क्योंकि टेम्परेचर कम है तो उसके अंदर से भी डिजॉल्व तो हो रहा है लेकिन उसके अंदर दैट इज़ एट ए स्लोअर रेट। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो मूवमेंट है वो बढ़ेगी। सिंपली इस एक्टिविटी के अंदर ये कहना चाह रहे हैं। व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम दीज 3 एक्टिविटीज़, सबसे पहले जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, दे पोजेस दैट व्हाट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी।
जैसे ही अगरबत्ती को एक कॉर्नर में जलाया गया, दूसरे कॉर्नर में आप बैठे हैं तो वहाँ तक आपके पास अगरबत्ती की स्मेल आ रही है, तो इसका मतलब जो पार्टिकल्स हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी क्या है? द एनर्जी विच इज़ पॉजेस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द मोमेंट। किसी चीज़ के अंदर मोशन है तो उसकी वजह से उसके अंदर जो एनर्जी है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं। हाइट की वजह से किसी पार्टिकल के अंदर स्टेशनरी पार्टिकल है, एज ए रिजल्ट ऑफ हाइट उसके पास मैटर के अंदर एनर्जी है तो उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं हम। सो एज टेम्परेचर राइजेज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, यहाँ पर हमने देखा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो पार्टिकल्स हैं वो फास्ट मूव करते हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो भी बढ़ती है। इन तीनों एक्टिविटीज़ के अंदर हमने ये ऑब्जर्व किया, जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो इंटरमिक्स हो जाते हैं ऑन देयर ओन, वो अपने आप ही दूसरे उसके साथ मिक्सअप हो जाते हैं। एंड दे डू सो, वो ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि जो दूसरा जो मैटर है उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, उस स्पेस को वो ऑक्यूपाई करते हैं। और ये जो इंटरमिक्सिंग है पार्टिकल्स का, अलग अलग टाइप के जो मैटर्स हैं उनके अंदर दूसरे टाइप का जो मैटर का पार्टिकल्स है वो आके मिक्स हो जाता है, इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। और हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं जैसे जैसे हीटिंग होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल्स की मूवमेंट फास्ट होगी, तो डिफ्यूजन उसके अंदर फास्टर हो जाएगा। ओके उसके बाद आता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इस एक्टिविटी 1.6 की मदद से हम देखते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। किस तरीके से? आइए, ये कह रहा है कि आपने गेम देखा है फील्ड के अंदर, जहाँ पर प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड। जैसे बताया गया उसके अकॉर्डिंग ह्यूमन चेन्स बनाइए। ह्यूमन चेन्स एक दूसरे का हाथ पकड़कर। जो फर्स्ट ग्रुप है उनको बोलिए कि वो एक दूसरे के बैक एंड लॉक आर्म से, जैसे कि हिंदू मिसमी डांसर्स रहते हैं जैसा कि फिगर के अंदर दिखाया गया है, मींस कमर से एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस तरीके से इंटरलॉक करते हुए ग्रुप बनाना है। सेकंड ग्रुप्स के अंदर दूसरे ग्रुप के जो लोग हैं उनको क्या करना है? दे हैव टू होल्ड हैंड्स टू फॉर्म, उनको एक दूसरे के हाथ पकड़ने हैं। थर्ड ग्रुप्स है दे हैव टू, मीन्स एक में तो एक दूसरे का जो कमर से कमर टच करके और उसको टाइटली पकड़ना है, एक में दूसरे में हाथ पकड़ने हैं, भाई एक दूसरे का हाथ है इस तरीके से। थर्ड ग्रुप्स के अंदर क्या करना है कि साथ साथ खड़े हो जाना है। और जो फोर्थ ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं दे शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन्स। और जो लास्ट जो ग्रुप है, 4 ग्रुप्स बना लिए, इनमें से फोर्थ ग्रुप के बच्चों को बोलना है कि भाई आप इन चेन्स के अंदर से, ये जो चेन बनी हुई है इनके अंदर से निकलिए। तो आप बताइए अगर इस तरीके की एक्टिविटी करना होता है तो किस ग्रुप्स के अंदर के लोगों से आप इजीली निकल सकते हैं? जहाँ पर लोग एक दूसरे से हाथ मतलब टच नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक दूसरे के साथ खड़े हैं, तो वहाँ से निकलना आसान है, या जिसके अंदर वो एक दूसरे से टाइटली पकड़े हुए हैं वहाँ से निकलना? ऑब्वियसली जहाँ पर एक दूसरे से सट के खड़े हैं लेकिन उनके अंदर से निकल पाना आसान है, क्योंकि उनका जो ये जो लोग हैं इनके अंदर जो बॉन्ड है वो वीक है, वो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड नहीं है। तो इसी तरीके से मैटर के अंदर कह रहा है जो ग्रुप, कौन सा ग्रुप इजी था ब्रेक करना? जिसके लोग आपस में जुड़े हुए नहीं थे, आपस में जिनका हाथ टाइटली नहीं था या फिर एक दूसरे से आर्म टू आर्म लॉक नहीं था, वहाँ से उसकी बजाय जो सिंपली एक दूसरे के साथ खड़े हैं वहाँ से निकलना आसान है। ओके अगर ये कह रहा है कि अगर हम इनको माने कि वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज ए मैटर ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, जैसे जैसे हमने ये ग्रुप्स स्टडी किए, चारों ग्रुप्स, और अगर माना जाए कि भाई ये जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, कंसिडर ईच ह्यूमन बीइंग एज ए पार्टिकल ऑफ द मैटर, सो विच वन वुड रिक्वायर द मैक्सिमम, कौन से के अंदर सबसे ज़्यादा फोर्स है? ऑब्वियसली जिसके अंदर एक दूसरे से वो हाथ से हाथ इंटरलॉक करके खड़े हैं, उस मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा टाइटली बाउंड हैं। अब ये कह रहा है एक्टिविटी 1.7 के अंदर कि टेक एन आयरन नेल, ए पीस ऑफ चॉक एंड ए रबर बैंड, आप ये सब लीजिए, ट्राई टू ब्रेक दैम बाय हैमरिंग एंड कटिंग और स्ट्रेचिंग, आप उनको तोड़ने की कोशिश करें हैमर से, हथौड़े से कट करके या स्ट्रेच करके। इन विच ऑफ द अबव 3 सब्सटेंस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्सेज? किसके अंदर ज़्यादा ग्रेटर फोर्सेज से हैं? आयरन नेल के अंदर और रबर बैंड के अंदर या चॉक के अंदर? ऑब्वियसली दैट इन द आयरन नेल जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा टाइटली